जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल हूबहू वही काम हुआ जिसकी हमने चर्चा यहां पर करी थी कि मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां पे देखिएगा कि पूरे दिन के दौरान बाजार बिल्कुल नीचे की तरफ ही कहीं ना कहीं काम कर रहा था और एक भी बाउंस यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक भी मूवमेंट आपको नीचे की साइड पर ही दिखाई दे रहा था। तो यही मैं कहता हूं दोस्तों कि सही चैनल से अगर आप जुड़े रहते हो तो पैसा आपका जरूर बनता है, मार्केट का डायरेक्शन आपको जरूर पकड़ में आता है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार की क्लास करना चाहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। दोस्तों बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें बताई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, उसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पे जो है आपको जो देखा जाता है दोस्तों कि कोर्स करवाया जाता है। ज्यादातर आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि वहां पे अलग अलग चीजों का, कि इंट्राडे का किसी ने अलग कोर्स करवा दिया, ऑप्शन का अलग कोर्स करवा दिया। उसी कारण से आप लोग यहाँ पर लॉस में हो। सारी चीजों को एक साथ एक जगह पे सीखे ताकि डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज को आप यूज कर सके डिफरेंट टाइप के मार्केट के फेजेस में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कॉल करना है इस नंबर पे। बेसिक से एडवांस आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो भी चिंता करने की बात नहीं, बिल्कुल शुरू से आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। अब रही बात कि जो व्यक्ति यहां आकर के क्लास करना चाहते हैं उनके लिए पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों इटर्टी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास आप सर्च करोगे, आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं उनके लिए क्या, तो वो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इटर्टी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास का मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसके अंदर कि यहाँ पे मार्केट में किस तरह का मूवमेंट नेक्स्ट डे का हो सकता है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में होगा, कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि मार्केट आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से क्या हुआ, पिछला वाला लेवल कटा और मार्केट आपको 24,812 के आसपास के लिए क्लोज करता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है। एक थोड़ा सा बात यहाँ पे देख लीजिएगा कि कल के लिए मार्केट थोड़ा क्रूशियल हो सकता है। मतलब ये कि कल का मार्केट थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। मतलब कि अगर आपको बाजार यहाँ पे 25,000 के ऊपर जाता दिखाई दिया, ठीक है ना, तब आपको देखिए यहाँ पे एक बड़ी वाली तेजी, ठीक है, यानी 25K के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तब यानी कि जो रेजिस्टेंस आपका है, ठीक है ना, इस बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार अगर आपको 25,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा तब जाकर के यहाँ पे आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। नहीं तो यहाँ पे अगर इसका लो कट गया गलती से भी तो स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको यहाँ पे बहुत ही गंदा वाला परफॉर्मेंस, वर्स्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि मंदी गहरा सकती है कहां से, 24,740 का लेवल यहाँ पे कटने के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं 24,740 का लेवल यहाँ पे कटने के बाद आपको यहाँ पे मंदी गहराती हुई दिख सकती है और यहाँ पे कहां तक आ सकता है, तो इस एरिया तक भी यानी कि 24,590 के आसपास भी बाजार आने की कोशिश कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कल अगर लो कटता हुआ दिखाई देगा, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, कि कल अगर लो कटता हुआ दिखाई देगा आज के कैंडल का तो वहां पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसको अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। लेकिन अगर हाई कट गया तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट फिर साइडवेज एक बार यहाँ पे हो जाएगा, कोशिश करेगा ऊपर निकलने की। लेकिन मुझे जो लग रहा है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी थोड़ी सी और गहरानी चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स में क्या है ना, करेक्शन का एरिया आ गया है। तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी निगेटिविटी अभी और बाजार में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले दोस्तों, चलो ठीक है, निफ्टी तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है ओवरऑल इसका कहानी थोड़ा सा खराब भी लग रहा है ना, लेवल्स भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या यहाँ पे रहेगा मूड माहौल। तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इसके अंदर क्या हुआ कि बैंक निफ्टी आपका ये किया कि पिछले वाले डे का लो का आपका कैंडल काटा लेकिन एक ग्रीन कैंडल बना दिया। तो हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये एक आप कह सकते हो बुलिश सैंडविच का कॉम्बिनेशन है, तो कायदे से तो उसको ऊपर आना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। तो आपको बस लेवल पर ध्यान देना है बाजार काम कैसे कर रहा है। मतलब कि अगर आपको बाजार यहाँ पे ऐसा दिखे 56,080 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे और इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, तब यहाँ पे आप एक बड़ी तेजी देखने को आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर दोस्तों आज वाला यहाँ पे जो एरिया है 55,400, ठीक है, इसके नीचे अगर आपको बाजार फिसलता हुआ दिखाई देगा तो 55,000 से लेकर के 54,600 तक की भी मंदी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो काफी सतर्क हो जाना है इस लेवल के, इस सपोर्ट एरिया के कटने के बाद, ठीक है। तो ओवरऑल जो है दोस्तों कल का मार्केट हल्का सा कंफ्यूजिंग होगा। हालांकि मैं आपको वन डायरेक्शनल व्यू देता हूं ज्यादातर वीडियो के अंदर, लेकिन कल मैं आपको कहूंगा कि शांति से आप लेवल कटने का वेट कीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं काम कीजिए। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक भी थोड़ी बहुत निगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, तो निगेटिविटी जब है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है होता हुआ आपको दिख सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, किसी एक साइड का लेवल कटने का वेट कीजिए, ठीक है। कभी कभी दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट में जब आपको चीजें समझ नहीं आ रही हो ना,
जब ये लग रहा हो कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो एक दो दिन बाजार को छोड़ दीजिए। वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे ना तो वही चीज है कि आपका हैबिट बन जाएगा और उस कारण से आप वैसे जगह पे बार बार लॉस करते जाओगे। यही चीज आपके साथ भी होता होगा। जब भी आप ट्रेड डालने के लिए आते होगे, वहां पे होता ये होगा कि आप ट्रेड डाले, ठीक है, और जहां नहीं ट्रेड डालना है वहां पे भी आप बार बार ट्रेड डाल देते हो, और उस कारण से होता क्या है, धीरे धीरे आपका लॉस बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे एरिया में दोस्तों जहां भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है मेरे साथ, मैं वहां पे थोड़ा सा उसको छोड़ देता हूं, ताकि मार्केट अपने आप को क्लियर कर दे उसे किधर जाना है, और उसके बाद फिर वहां पे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।